गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार रहा है ये चैप्टर और ये काफ़ी काम आने वाला है, स्पेशली क्लास 10th के लिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 10th के लिए स्पेशली है। और इस वीडियो में आप लोगों को वो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हम लाइफ में बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं रहता। आज आप एक प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं, कोई रोड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, देन वो तब भी वो उड़ रहा होता है और जिस जगह से चलता है उसकी डेस्टिनेशन जो होती है वो वहीं जाता है। अगर आप मिसाइल की बात करें, रॉकेट लॉन्चर से हम चलाते हैं और वो वहीं पे जाके गिरता है। हमें गूगल मैप पे हम काम कर रहे होते हैं, गूगल मैप में हमारी हर एक चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें पता चलता है कि ये डेस्टिनेशन इतनी दूर है। और ये मतलब डायरेक्शन, स्पेशली मैं बात करूँ डायरेक्शन की, अगर बात मैं करूँ, और हाइट एंड डिस्टेंस जहाँ पे बात होती है वहाँ पे बड़ा एक्यूरेट हम काम कर लेते हैं। उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री का। किसी चीज़ की हाइट को अगर मुझे देखना हो और मुझे ये पता करना हो कि उसकी हाइट कितनी है और कुछ दूर से मैं देख रहा हूँ, और अगर मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ, सिंपल सा, बहुत बच्चे इस समय पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग अगर उड़ा रहे हैं वो, और वो देखना चाहिए कि वो कितनी दूर गया हुआ है, कितनी उसकी हाइट है, ये सारी चीज़ें हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं? वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर हम बात करें तो ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ओके, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम एल्ड विद द एंगल्स। सो इट मीन्स ये हुआ कि एक सबसे पहली चीज़, ये ब्रांच है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम एंगल्स जो होते हैं उनके मेज़रमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनको डील करते हैं कि कैसा मेज़रमेंट हम निकालेंगे, एंगल्स के मेज़रमेंट कैसे निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री है। ट्री वर्ड जहाँ भी लगता है तुम लोगों के दिमाग में एक बार बहुत जल्दी बनता होगा कि यार लग रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री में पक्का है कि यहाँ पे ट्रायंगल की बात सर करेंगे। और मैं ट्रायंगल, आपको पता होगा ट्रायंगल टोटल 6 टाइप्स होते हैं, बट मैं 6 टाइप में से एक सिंगल टाइप उठा रहा हूँ, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा है, अगर हम मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में इसी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस जो है वो मिलता है कि डिस्टेंस कितनी दूर पे ये पॉइंट है और कितनी दूर पे ये है, और दूसरा कि हाइट कितनी है अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो। सो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली जो एक्यूट एंगल हमारा है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालते हैं, और उसके उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट कितनी है, अगर नीचे से यहाँ से पॉइंट के पता करें तो कितनी हाइट है, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री से के ब्रांच में हम पढ़ सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स के ब्रांच में, सॉरी, मैं पढ़ सकता हूँ। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहली चीज़ अगर कोई है वो है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? इसको हम टी रेशियो भी कहते हैं। टी रेशियो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, स्केंट, को स्केंट। सो ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। इन्हें हम शॉर्ट कर लें तो होता है साइन, इसे शॉर्ट करें तो ये होता है कॉस, इसे करें तो ये होता है टैन, अगर ये करें तो होता है कॉट, इसे करें तो सेक,
इसे करें तो कोसेक। एक्चुअल में टी रेशियोज जो हमारे हैं, इनके साथ मैं फिर से एक बार मैं समझा देना चाहता हूँ। अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस एंगल से मैं इसे देख रहा हूँ, ये एक एक्यूट एंगल होगा, हमेशा याद रखना। अगर ये 90 हो जाता है तो बाकी बचे हुए एंगल क्या होंगे, वो एक्यूट होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री के बाद बचा क्या 90, तो वो 90 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अपने आप लेस देन 90 है, देन जो लेस देन 90 होता है वो अपने आप क्या होंगे, तो थीटा इज एक्यूट एंगल। ओके, सो ये मेरे पास 6 रेशियोज हैं, और इन रेशियोज को हम इस एंगल से इस एंगल के साथ रखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, इसको मैंने साइन को थीटा के साथ रखा। एक्चुअली साइन थीटा का एक्चुअल मतलब ये था कि साइन थीटा के थ्रू हम इस थीटा के एक्चुअल में वैल्यू निकालते हैं। जब हमें साइड पता हो, अगर मैंने ये कहा कि ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है, ठीक है, ये x डिस्टेंस है, AB जो है x डिस्टेंस है, BC जो है y डिस्टेंस है। सो आप बताओ, और ये जो AC है वो h इसका है, ठीक है, ये AB जो है 6 सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर, मतलब, और ये वाला साइड z सेंटीमीटर अगर है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर बताइए कि एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कि आप ज़मीन से कितना ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एंगल अगर आपसे कोई पूछने लगे, इस थीटा की वैल्यू कोई पूछने लगे, तो आप कैसे बताओगे। थीटा की वैल्यू को बताने के लिए हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके इसकी वैल्यू एक्चुअली बताते हैं। यही रीज़न है कि आपको अगर साइड पता हो, आपको ये ट्रायंगल अगर आपने देखा, आपको लगा कि ये ट्रायंगल बन रहा है, कहीं दूर से आप देख रहे हो, आपको ट्रायंगल लग रहा है, ये बन रहा है, और वो भी स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता सकते हो, मतलब इस एंगल को बता सकते हो। आप ऊपर से देख रहे हो तो आप इसका बता सकते हो, और अगर आप नीचे से देख रहे हो तो आप थीटा का बता सकते हो। मतलब ये दो मैंने सिंबल यूज़ किए हैं। तो ऐसे ही अब निकालते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में कैसे निकालेंगे। सो फर्स्टली एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो x है, ये जो y है और ये z है, एक्चुअल में इनके कुछ नेम्स हैं, जो नेम्स मैं यहाँ पे रखता हूँ कि साइन थीटा जो होता है, अगर आप एंगल आपका ये थीटा है, ठीक, एक ट्रायंगल मैं यहाँ बना के मैं दिखा देता हूँ। अगर ये थीटा है तो ये इसका बेस होगा, ठीक, एंगल जिस पे बन रहा है वो उसका बेस कहलाएगा। थीटा के जस्ट सामने जहाँ पे 90 का बन रहा है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो है 90 के सामने वाला, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ओके, सो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, अगर मैं इसे P से दिखाऊं, ये मेरा B है, और इसे मैं S से डिनोट करूं, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। सेकंड, अगर मैं कॉस की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है B/H। थर्ड, अगर मैं tan की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है P/B। ये क्यों P/B होता है इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे हम जानते हैं। फोर्थ, cot थीटा इक्वल टू B/P। अब ये B/P क्यों होता है ये भी हम आगे देखते हैं। इसी तरह फिफ्थ, sec थीटा इक्वल टू H/B। सिक्स,
कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। सो ये 6 रेशियोज थे और आपको साइड अगर गिवन हो, साइड अगर आपके पास गिवन है देन आप बड़े आराम से इनकी वैल्यूज़ मतलब इन एंगल्स को आप निकाल थीटा एंगल को आप निकाल सकते हैं। ओके, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको एक बार छोटे से एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। सो देखिए, अगर मेरे पास फिगर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड 3, 2 और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि ये 90 डिग्री है। जो साइड, हमेशा याद रखो, हमेशा जो साइड आपके पास जिसका एंगल सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके सामने जो साइड आता है, इस 90 के सामने वाला साइड जो होगा हमेशा इन दोनों साइड से बड़ा होगा। ये रूल है, हमेशा 90 के सामने वाला जो एंगल होगा, सॉरी जो साइड होगा वो बड़ा होगा। ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाला। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर ये 12 सेंटीमीटर अगर होता है तो इस साइड के सामने ये एंगल आएगा। तो इन दोनों के बीच, ये दोनों एंगल के बीच में, ये एंगल और इस एंगल के बीच में अगर पूछें कि कौन सा एंगल बड़ा होगा तो तुम साइड देख के एक बार कह सकते हो। कितना बड़ा होगा, कौन सा होगा नहीं पता, बट ये तुम बता सकते हो कि ये एंगल जो होगा इस वाले ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल से बड़ा होगा। मतलब ये एंगल बड़ा होगा, हो सकता है वो 60 ये हो, 30 ये हो सकता है 70 ये हो, 20 डिग्री ये हो। ठीक है, सो ये चीज़ आप बड़े आराम से करके बता सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि आपको क्वेश्चन ये कह सकता है कि अगर ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, फाइंड ऑल टी रेशियो। अब ये प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला ऑल टी रेशियो, तो टोटल टी रेशियोज जो हमारे पास हैं वो है 6। हम फटाफट सभी के नेम राइट कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट कोसेक थीटा। ओके, हमें सभी की वैल्यू पता है। सभी की वैल्यू जो है, साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं, P बाई एच। जब हम इसे कॉस को निकालना हो B बाई एच, टेन को निकालना हो P बाई बी, कॉट को निकालना हो B बाई पी, सेक निकालना हो H बाई बी एंड कोसेक निकालना हो H बाई पी। सो फर्स्टली एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के साथ ही साथ कि जो कुछ बातें और याद रखनी है। 6 रेशियोज़ के नेम तो हमें याद हैं, बट इनके बीच में एक रिलेशन भी चलता है, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है। अगर आप फर्स्ट 3 को याद कर लेते हो यहाँ तक का, तो अपने आप इन 3 को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। वो रिलेशन क्या है ज़रा देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं याद होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल जो होता है साइन थीटा का वो होता है कोसेक थीटा। ओके, जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। जो टैन थीटा है उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक, और भी रिलेशन है कि जो टैन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से बना है, अगर ले लिया जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। जो कॉट थीटा है उनका रिलेशन जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के साथ है। इन रिलेशंस को चाहो तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ भी, ठीक है। सो साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। अब एक बात और है
कि कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सर या बच्चों एक बात बताओ, क्या साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू व्हाट? अगर cos थीटा यहाँ आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। हमेशा याद रखो, cos थीटा यहाँ आएगा तो साइन, मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan। ठीक है, तो आते हैं कि इसका मतलब कि मुझे फर्स्ट 3 का अगर वैल्यू पता है तो इधर का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? देख लो कि फर्स्टली मैंने निकाला क्या कि अगर मैं P/H करता हूँ तो ये मेरा थीटा एंगल था, मैंने इसे थीटा सपोज किया हुआ है। ठीक है, और थीटा से मुझे निकालना है, इस थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अब थीटा ये है तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा? बेस। ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, सो साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा इक्वल टू P/H। सो P/H का मतलब ये क्या होगा? 3/15। कैसे? P/H, तो P/H 3/15, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/15। B/H क्या होगा? B/H मतलब 12/15। tan थीटा इक्वल टू P/B, सो 3/12। ओके, अब इसके बाद यहाँ तक का तो ठीक है। देन इसके बाद हमें करना क्या है? इस वैल्यू को पता है, इसको उलट के रख दो, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल ये होता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या? उठा कैसे उलटते? देखो P/B और B/P, P/B और कॉट में B/P, उसका उल्टा है, तो हम इसकी वैल्यू को भी उलट दें, 12/3। H/B है सेक थीटा इक्वल टू H/B, ये किसका है? रेसिप्रोकल कॉस का। देखो B/H, H/B, H ऊपर गया, ये नीचे आ गया। रेसिप्रोकल में होता है कि नहीं होता है कि भाई जब हम करते हैं तो ये उलट जाता है। जैसे अगर देखें हम यहाँ पे क्या आ रहा है कि 12/15, तो ये हो जाएगा 15/12। यहाँ पे H/, मतलब 15 ये जो है कि H/P, H/P हो रहा है कि नहीं? P/H का H/P, तो क्या हो जाएगा? 15/3। तो आप फर्स्ट 3 को करने के बाद इसे आप चेक कर सकते हो, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब जरा इन पे गौर करते हैं कि ये जो नीचे वाला मैंने बताया, कैसे मैंने बताया tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज़ कैसे मैंने रिलेशन पे हो रहा था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, देखते हैं। देखो, अगर मैं कहूं ये थीटा है, ये P है, ये B है और ये H है, तो गलत नहीं होगा अगर ये 90 का डिग्री बन रहा है तो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? या मैं लिख लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? P/H। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? B/H। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होगा अपॉन साइन की जगह पे P/H और कॉस की जगह पे B/H। हमें ये पता है कि हमें डिवाइड का रूल हमें क्या बताता है? डिवाइड का रूल हमें ये कहता है, हम कई तरह से कर सकते हैं। हम चाहें यहाँ से डायरेक्ट H और H, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है, और जिन्हें लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं काटना आता, तो वो एक ये भी रूल लगा सकते हैं कि P/H ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड वाला ये वाला साइन यूज़ करते हैं और लिखते हैं B/H। गलत होगा क्या? नहीं, जो हमारा फ्रैक्शन का रूल कहता है, डिवाइड वाला ये वाला साइन लगाते हैं एंड P/H लिखते हैं, यहाँ पे क्रॉस लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? H/P। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उलटते हैं कि नहीं? याद है उलट देते थे और साइन चेंज करते हैं। डिवीजन जो फ्रैक्शन का होता था उस केस में देखो अगर क्या होगा, H से H कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? P/B। एक बात बताओ, tan थीटा की वैल्यू P/E आती है कि नहीं? पीछे तुमने पढ़ा हुआ है, हाँ हुआ कि नहीं? इनके बीच का रिलेशन समझ में आया कि tan थीटा इक्वल टू P/B आया कि नहीं आया?
सो ये प्रूफ हुआ। सेम ऐसे ही इसको प्रूफ कर सकते हैं कि भाई कॉस की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक, कॉस की वैल्यू यहाँ रखते हैं, कॉस की वैल्यू बी बाई एच, कॉस की वैल्यू बी बाई एच, और यहाँ पे वैल्यू पी बाई एच, एच से एच कैंसिल कर दो। ये भी एक रूल है कि भाई हम अगर डिनोमिनेटर सेम है तो काट दो, कट गया, क्या बचा, पी बाई पी, यानी ये भी आंसर हुआ। ओके, सो ये रिलेशन जो मैंने था यहाँ प्रूफ किया कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी आइडेंटिटी की तौर पे हैं, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी लिखवाया है इसका जो नेम है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसमें आया साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, साथ ही साथ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऐड की थी वो ये फॉर्मूला था। ये कब लगाना है, जब आपके पास क्या हो, साइड गिवन हो। साइड का मतलब ये 5 ट्रायंगल में साइड दिया हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल उसमें साइड दिया हो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 जो भी है। याद रखिएगा हाइपोटेनस हमेशा इन दोनों साइड से बड़ा होता है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमने पाइथागोरस थ्योरम को पहली बार, और या जो भी है वो हमने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी कई बार लगेगा। क्यों लगेगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी रहती है और हाइपोटेनस नहीं दिया रहता है, या हाइपोटेनस या बेस की वैल्यू दी रहती है, हाँ, और परपेंडिकुलर आपको नहीं दिया रहता है। मतलब कोई एक साइड की वैल्यू हो सकता ना दे, दो साइड की वैल्यू देकर, देन वो भी आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पर एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ टी रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि पावर को लेकर वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर। ओके, सो इन दोनों के बीच में मतलब का जो मतलब है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट इसे देखेंगे और इसका अगर मैं पूछूं कि पावर ऑफ द टी रेशियो क्या होगा, तो वो तुरंत क्या करेंगे कि इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर। एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका यही है कि साइन स्क्वायर थीटा, ये कहलाता है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का, भाई स्क्वायर का मतलब अगर हम बात करें, अगर 2 का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो है इसे आप लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसे आप राइट करते हो साइन स्क्वायर थीटा, बट ये क्या है, रॉन्ग है, ये राइट है। ओके, हमेशा याद रखना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा का स्क्वायर आप रीड करके देखो, साइन थीटा का स्क्वायर, ये थीटा वैल्यू की स्क्वायर हो रहा है। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, और उसका इस 30 डिग्री का अगर मैंने स्क्वायर किया, ठीक, तो साइन 30 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम नहीं पढ़ रहे हैं, टेबल से हमने नहीं पढ़ा है, साइन 30 की वैल्यू अभी आपको नहीं पढ़ाई गई, बट जब पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा कि साइन 30 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, या मैं बता देता हूँ किसकी वैल्यू होती है 1/2। एक्चुअल में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये साइन 30 की वैल्यू का 1/2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये 1/4 आएगा। बट अगर मैं बात करूँ कि साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब आप इस 30 डिग्री का होल स्क्वायर कर रहे हो। थीटा क्या है, एक एंगल है, वो 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आपने थीटा का स्क्वायर किया। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल में वो स्क्वायर कहाँ लगा हुआ है, वो स्क्वायर एक्चुअल में लगा कहाँ है।
क्या ये पूरे का होल स्क्वायर है या सिर्फ थीटा का होल स्क्वायर है। ओके, सो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर जो है वो, इसका मतलब हुआ कि साइन 900 की आप बात कर रहे हैं। ओके, आप साइन 30 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप 900 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको उसकी वैल्यू चाहिए। क्लियर है। तो ये था पावर ऑफ द टी रेशियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पे पढ़ने का। हमेशा याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि आपने इस साइन थीटा की वैल्यू के स्क्वायर की बात आपने की है। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा काफ़ी सारी चीज़ें, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, कुछ क्वोशिएंट रिलेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम कुछ स्क्वायर रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। और स्क्वायर रिलेशन को अगर मैं बोलूं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये आइडेंटिटी एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं है, ये आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी होती है। अगर आप क्लास 9th में होंगे तो आपको याद होगा कि आपने एल्जेब्रिक पढ़ा था, वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपने a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू अगर आपने किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए प्लस बी, आपने a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस ए माइनस बी, ओके, का होल क्यू, ये भी आपने किया होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ए माइनस बी, आपने ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे भी बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को आपने पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को आपने पढ़ा होगा। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आपके पास है, जिनका यूज़ करके, मतलब कई बार बच्चों के दिमाग में होता है कि सर आइडेंटिटी को कैसे याद रखें। यार ये सोच लो, ये एक फॉर्मूला है, हम कहते हैं ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला बताओ। तुम ऐसे याद कर लो कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कौन कौन से हैं, कौन कौन सा हमें याद रखना है। तो जो फर्स्ट हमें याद करना है उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड, जो सेकंड है वो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं बात करूं थर्ड, तो वो है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सो मैं इससे चाहूँ इन थ्री आइडेंटिटी, जो मेन थ्री आइडेंटिटी आपको पढ़ाई गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, उन्हें हम प्रूफ भी करते हैं। तो 1 बाय 1 चलते हैं और एक एक को प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट था, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और एक और आइडेंटिटी है, उसे भी हम देखते हैं। ठीक, ये आप खुद से सोचो, क्या ये भी आइडेंटिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। साइन स्क्वायर थीटा माइनस ओके, सो एच स्क्वायर अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो भाई दोनों सेम है, तो एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट के क्या आएगा पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 टाइम्स में जाएगा बी स्क्वायर, देन ये आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस
हमने क्या पढ़ा है कि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्यों होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो होता है वो दोनों सम होता है किस, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। इन दोनों का जो सम आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो भी स्क्वायर का सम आएगा वो एच स्क्वायर के बराबर होगा। सो ये बाय पाइथागोरस हमने निकाला, ठीक है। देन ये कैंसिल, इक्वल टू क्या मिलेगा 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको मैंने यहाँ पे प्रूव किया। ओके, सेम थिंग अगर आप सेम यही सारी चीज़ें आप अदर आइडेंटिटी के साथ भी करना चाहो तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी सेम ऐसे ही रूल लगेगा। एक और आइडेंटिटी में जो बाकी बचे 2 आइडेंटिटी हैं उन्हें भी एक बार फटाफट मैं करके दिखा। ओके, सो नाउ सेकंड जो हमारी आइडेंटिटी है हम उसे सॉल्व करते हैं। हमारी सेकंड आइडेंटिटी जो थी उसका नाम था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं LHS लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो मुझे पता है कि tan की वैल्यू क्या होती है। tan थीटा को अगर मैं साइड मुझे गिवन है, ये मेरा थीटा एंगल है, मुझे साइड गिवन है, तो मैं लिखता हूँ P/B इस थीटा एंगल को निकालने के लिए। और अगर मुझे सेक थीटा की बात करूँ तो मैं लिखता हूँ B/H होता है कॉस का, तो कॉस का जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होगा H/P। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की मैं बात करूँ तो 1 प्लस P/B एंड होल स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू को मैंने अंदर रख दिया। ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अगर मैं इसे लिखूं तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। B का स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अपन ये देखें तो 20 प्लस का ये क्या होगा H स्क्वायर अपॉन B का होल स्क्वायर। एक बात और, ये मैंने कैसे लिखा, अगेन बाय पाइथागोरस बाबा। ओके, ये गए अपने साथ छोड़ गए क्या, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर को। तो इस जगह पे मैं चाहूँ तो H स्क्वायर में राइट कर सकता हूँ और इसे मैं चाहूँ तो H/B का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि H/B स्क्वायर जो होता है वो सेक थीटा होता है, और मैंने ये लिख दिया। देन ये RHS, देन प्रूफ्ड। ओके, सेम थिंग अगर हम कॉट के साथ करें तो सिर्फ मुझे यहाँ पे कॉट लगाना है एंड यहाँ पे कोसेक करना है, और ऐसे ही हम सॉल्व कर डालेंगे। तो ये एक आइडेंटिटी थी जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपकी बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी में जो पढ़ाया गया है, जो फर्स्ट ये था समझाया गया। साथ ही साथ एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो इतना सब कुछ पढ़ा उसमें लास्ट में एक रिकैप में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। वो ये था कि आज फर्स्ट टॉपिक जो मेरा था वो था कि मैंने सभी को 6 रेशियोज़ के बारे में बताया। ओके, उसके बाद उन 6 रेशियोज़ को साइड के अकॉर्डिंग हम वैल्यू क्या रखते हैं वो बताया। ठीक है, सो फर्स्ट टी रेशियोज़ के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। सेकंड, वो टी रेशियो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। साथ ही साथ टी रेशियोज़ के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने कुछ रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा कि हर एक आइडेंटिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। वो रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे साइन का रिलेशन जो है वो कॉस के कोसेक के साथ है। जो हमारा अगर हम बात करें कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारा जो है वो किसके साथ है, सेक का है। ठीक है, तो एक बात मैं बोलूँ यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि साइन का जो सौतेला भाई है वो कोसेक थीटा है, कॉस का सौतेला भाई सेक है, और अगर मैं बात करूँ टैन थीटा की तो टैन थीटा का सौतेला भाई है कॉट थीटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने 3 आइडेंटिटी के बारे में बात की कि वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं। तो वो था
जो अभी भी मैंने लिखवाया यहाँ पे कि वो 3 आइडेंटिटी जो हैं वो ये हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी थी। इस पूरे वीडियोज़ में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो इंट्रोडक्शन था वो यही था, सिंपल सा था। आप इसे याद करो, अच्छे से समझो, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को भी अपने दिमाग में ज़रूर बैठा कर रखो, जैसे कि कुछ ये वीडियोज़ में मैं आगे और भी बताता रहूँगा। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बताए हैं जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं, ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो कुछ ये आइडेंटिटी भी तो आपके बहुत काम आएगी। और साथ ही साथ लास्ट कुछ एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इन सब के साथ साथ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो सबसे पहले बताई गई थी, बट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल अगर है आपके साथ, राइट एंगल ट्रायंगल, साथ में ये थीटा दिया गया है, ए है, बी है और सी है, ये थीटा एंगल है, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ है और ये यहाँ पे 1/2 साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में आपने निकाला, सपोज करो कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आपने निकाला, ठीक है, मतलब इस थीटा एंगल की वैल्यू 1/2 निकाला, तो एक्चुअल में क्या मतलब, कैसे हम एक्चुअल में आप इस साइन के थ्रू इस थीटा एंगल, थीटा इज अ एंगल, आप जानते हैं एक्यूट एंगल होता है, आपने थीटा की वैल्यू को निकाला है। एक बार फिर से मैं ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू को निकाला है। ओके, सो कैसे निकाला भाई, थीटा इक्वल टू साइन को इधर लेकर आओगे, साइन इनवर्स 1/2। ओके, एक्चुअल में थीटा की वैल्यू ऐसे आ सकती है, मतलब इसको कैलकुलेट करके हम लास्ट में आगे भी बहुत जगह पढ़ने के लिए मिलेगा कि आप इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, 75 डिग्री, 75.5 डिग्री, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, 75.5 डिग्री। बट ये जो आप निकाल रहे हो, ये आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, इस साइड का यूज़ करके इस थीटा की वैल्यू एक्चुअल निकाल लो, ठीक है, इन रेशियोज़ का यूज़ करके इस 1/2 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू से आप क्या निकाल लो, एंगल का। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आप रेशियोज़ का यूज़ करते हो वो उनके साइड पे डिपेंड नहीं करता, उनके एंगल पे डिपेंड करता है। हमेशा इस थीटा एंगल पे ये डिपेंड करता है, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा पूछा जाता है, कई बार हम साइन थीटा हम कहते हैं साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाली, नहीं 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 नहीं, आपने थीटा की वैल्यू निकाली है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो आता है, ठीक है, आपने कहा बट बताओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा नहीं रखते, यहाँ पे थीटा रखते, तो इस थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो आप ये बताओगे साइन इनवर्स 1/2 बताओगे। जैसे आपने, अगर आपको मैं ये साइड दे दूँ और मैं बोलूँ कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे बोलूँ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बताओगे कि सर थीटा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 1/2 अगर है तो थीटा इक्वल टू साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1/2। आप बिना टेंशन में हुए आराम से ये लाइन बोल देना, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। बंदा दिमागदार होगा, कैलकुलेट करके बताएगा, क्योंकि ये आपके क्लास 10th की बात हो रही है, आप क्लास 10th में अभी साइन इनवर्स की वैल्यू को निकाला नहीं पढ़ा आपने, तो इसलिए आप सीधे बोलना साइन इनवर्स 1/2। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा, तो आप वो वैल्यू यहाँ रखना, कट जाएगा और आ जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में इन सब में से कौन सी वैल्यू थीटा की होगी, ठीक है। जब आप कैलकुलेट कर लोगे ना, जब यहाँ पे 1/2 की वैल्यू भी रखना है, आप जान जाओगे 1/2 की जगह पे क्या रखा जाएगा, तो आपको अपने आप पता चलेगा इन्हीं में से कोई ऑप्शन यहाँ पे इस थीटा पे होगा। आपको करना चाहे तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आप जब थोड़े सीनियर क्लास में आ जाएंगे। एक्चुअल में 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो साइन से साइन कट जाता है और बचता है 30 डिग्री, तो थीटा जो है यहाँ पे वो आएगा 30 डिग्री। क्लियर है, ऑप्शन ये वाला है, बात समझ में आ गई ये। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का मतलब ये नहीं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तो ठीक है, बट थीटा की वैल्यू व्हाट, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, पर कैसे निकला, क्योंकि हमने साइन को इधर लिए तो साइन इनवर्स 1/2 हुआ, और 1/2 की वैल्यू आगे अभी आपको एक टेबल में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कैसे, तो साइन 30 की वैल्यू आपको रख दी जाएगी, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। और ये साइन थीटा इक्वल टू कैसे निकलेगा, इन सारे साइड्स को गिवन रहेगा, ये जो साइन थीटा 1/2 है वो कैसे पता चलेगा, जब ये आपको साइड दिया रहेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया रहेगा, उससे आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद आप ऐसे रखोगे और आप बता डालोगे, ठीक है। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके थीटा की वैल्यू, ठीक,
साथ ही साथ एक बात और मैं ऐड करूं कि अगर आपने यहाँ से देखा, आपने यहाँ से देखा तो आपने कहा सर हमने थीटा की वैल्यू निकाला, तो आपका ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि ये तो 90 है तो ये इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। बट जब हम यहाँ से देखते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस है। बट मैं यहाँ से देखूँ, ठीक, मैं यहाँ से देखूँ तो क्या होगा, तब मेरा ये जो होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, क्योंकि एंगल किस पे बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो ये मेरे लिए बेस बन जाएगा और ये मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये भी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे अगर साइन बीटा कहा जाएगा तो आप, अगर ये आप ए है, आपका ये बी और ये सी है, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे साइन बीटा पूछा जाता है और साइन थीटा पूछा जाता है तो दोनों में P/H और B/H बताने में आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप साइन बीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये है और ये आपका हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB साइड अपॉन AC साइड। और यही अगर आप साइन थीटा की बात अगर मैं करूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AC। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो जो आपको छोटी छोटी बातें बताने के लिए था, इन सब को मैं यहीं पे आज रिकैप करता हूँ। आगे हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और इसमें और भी नए नई चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ओके, थैंक यू।